नमस्कार दोस्तों, आज 11 अगस्त वार सोमवार, हिंदी तिथि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आर्मी चीफ ने कहा कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है, हमें उसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने फ्री हैंड दिया था। भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान से जल्द ही दोबारा युद्ध होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है, हमें उसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी और इस बार हमें यह लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने हमें फ्री हैंड दिया था। चलिए अगली खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनका नाम लिए बिना जवाब दिया है। मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, हम 10वें नंबर से टॉप 5 में आगे हैं, जल्द ही टॉप 3 में आएंगे। ये ताकत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से मिली है। देश की उपलब्धियों का परचम आसमान में लहरा रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने 31 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाते हुए भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया था। ट्रंप ने कहा था, भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे, मुझे क्या। चलिए अगली खबर देखते हैं। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस भेजकर उनके वोट चोरी के बयान पर सबूत मांगे हैं। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को आरोप लगाया था कि महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए हैं और एक महिला ने 2 बार मतदान किए हैं। इसी को लेकर कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भेजे लेटर में लिखा कि राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन में जो दस्तावेज और स्क्रीनशॉट दिखाए हैं वे चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि जिस महिला पर 2 बार वोट डालने का आरोप लगाया गया उसने खुद यह बात नकार दी है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी से कहा कि वे वह सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएं जिनके आधार पर उन्होंने ये आरोप लगाए हैं, ताकि विस्तृत जांच की जा सके। चलिए अगली खबर देखते हैं। परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने 58 करोड़ रुपए अवैध रूप से कमाए हैं। उन्होंने इस रकम का इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने और इन्वेस्टमेंट में किया, साथ ही अपने ग्रुप की कंपनियों को लोन दिया और उनके कर्ज चुकाने में भी किया। न्यूज एजेंसी एएनआई ने ईडी के हवाले से बताया कि वाड्रा को करीब 5 करोड़ रुपए ब्लू ब्रिज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए मिले। बाकी के 53 करोड़ रुपए स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए आए हैं। एजेंसी के मुताबिक यह सारा पैसा अपराध से जुड़ी गतिविधियों से कमाया गया था और इसे बाद में अलग अलग इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी खरीदने में लगाया गया। ईडी के अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान बैंक लेन देन, कंपनी रिकॉर्ड और गवाहों के बयान के आधार पर यह ट्रांजैक्शन ट्रैक किया गया। जिन कंपनियों के जरिए धन आया उनका संचालन वाड्रा के नज़दीकी सहयोगियों के हाथों में था। इन चैनलों का उपयोग रकम को कानूनी स्वरूप देने के लिए किया गया। ईडी ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है और अब इस पर सुनवाई होगी। अगर कोर्ट आरोप तय करता है तो वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत सजा मिल सकती है। फिलहाल वाड्रा ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहला आईपीएल टाइटल जिताने वाले कप्तान रजत पाटीदार का नंबर छत्तीसगढ़ के एक युवक को अलॉट हो गया। इतना ही नहीं, जब क्रिकेटर ने नंबर वापस करने के लिए उस युवक को फोन किया तो जवाब मिला, मैं एमएस धोनी बोल रहा हूँ। दरअसल 2 हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ के माड़ा गांव के रहने वाले मनीष ने एक सिम खरीदी और उन्हें इंदौर के क्रिकेटर रजत पाटीदार का नंबर अलॉट हो गया। क्योंकि किसी कारणवश रजत पाटीदार की वह सिम बंद हो गई थी। नंबर एक्टिवेट होने के बाद से उनके पास विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और यश दयाल जैसे क्रिकेटर्स के फोन आने लग गए। इस पूरे मामले पर रजत पाटीदार ने कहा कि हाँ, मेरा नंबर किसी और को अलॉट हुआ था जो मैंने तुरंत बंद करा दिया था और मुझे वापस मिल गया। उस यूजर के पास क्रिकेटर के फोन वाली बात गलत है। चलिए अगली खबर देखते हैं। 2025 में नया सर्किल रेट लागू होने के साथ ही लखनऊ देश के टॉप 10 महंगे शहरों में शामिल हो गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में महंगी जमीनों के मामले में तीसरे स्थान पर काबिज हो गया है। पुराने रेट में गाजियाबाद लखनऊ से पीछे था, लेकिन नए सर्किल रेट में वह लखनऊ को पीछे कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस समय नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे महंगा शहर है, दूसरे स्थान पर गाजियाबाद और तीसरे स्थान पर लखनऊ है। मुंबई देश की नंबर 1 सिटी है। राजधानी लखनऊ में 1 अगस्त 2025 से नई सर्किल दरें लागू हो गई है। यहाँ जमीन, मकान, दुकान या फ्लैट खरीदने वालों के लिए अब संपत्ति पहले के मुकाबले लाखों रुपए महंगी होगी। जिला प्रशासन ने 10 साल बाद रेट बढ़ाए हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने एक फर्जी आईएएस अधिकारी को पकड़ा है। आरोपी युवक खुद को केंद्रीय गृह मंत्रालय का अधिकारी बताकर लोगों से नौकरी लगवाने और ट्रांसफर करवाने के बदले पैसे ऐंठता था।
युवक के पास से पुलिस ने एक गाड़ी भी बरामद की है। उस पर नीली बत्ती लगी हुई है, साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है। आरोपी युवक से पूछताछ में सामने आया कि वह 12वीं पास है। थाना पालम विहार पुलिस ने युवक के खिलाफ फर्जी अधिकारी बनकर लोगों से धोखाधड़ी करने, आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। पाकिस्तान को भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद करने से 2 महीनों में 127 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि निलंबित करने के भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने संसद में बताया कि इस दौरान रोजाना 100 से 150 भारतीय उड़ानें प्रभावित हुई है। इससे पाकिस्तान को 24 अप्रैल से 30 जून के बीच 4.10 अरब पाकिस्तानी रुपए, लगभग 127 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान हुआ है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अमृतसर से मां वैष्णो देवी के दरबार कटरा जाने के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो रही है। 11 अगस्त से आम लोग इसमें सफर कर सकेंगे। यह ट्रेन उत्तर रेलवे के तहत चलेगी और मंगलवार को छोड़कर हर दिन चलेगी। अमृतसर से कटरा का सफर सिर्फ 5 घंटे 35 मिनट में पूरा होगा, जिससे श्रद्धालुओं को तेज, आरामदायक और समय बचाने वाला विकल्प मिलेगा। इस ट्रेन के चेयर कार का किराया 1170 रुपये, तो वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास का 2085 रुपये होगा। कटरा से अमृतसर के लिए सुबह 6:40 पर रवाना होकर दोपहर 12:20 पर अमृतसर पहुंचेगी। तो वहीं अमृतसर से कटरा शाम 4:25 पर प्रस्थान कर रात 10 बजे कटरा पहुंचेगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे कैरियर को लेकर जल्दबाजी में नहीं है और न ही इस बारे में जल्द कोई फैसला लेने वाला है। भारत की अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज रद्द हो चुकी है। ऐसे में भारत 19 से 25 अक्टूबर तक होने वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अपने अगले वनडे मैच खेलेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि बीसीसीआई सिडनी में 25 अक्टूबर को होने वाले मैच के दौरान दोनों दिग्गजों को फेयरवेल मैच दे सकता है, लेकिन बोर्ड के सूत्रों ने इसे खारिज कर दिया है।